नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा लाया गया एक प्लॉट स्कीम, जिसमें कि हम देखेंगे कि ये प्लॉट्स जो है वो कहाँ-कहाँ है और क्या-क्या साइजेज़ है, क्या-क्या क्राइटेरिया वगैरह है। तो ये सारा प्रोसेस है और जो एलिजिबिलिटी क्या है सब कुछ देखने वाले हैं। ये बेसिकली बता दूँ, ये जयपुर विकास प्राधिकरण की स्कीम है और इसकी सारी जानकारी जो भी मैं दे रहा हूँ वो सब जो है जो विकास प्राधिकरण की जो ऑथराइज्ड वेबसाइट है और रेरा है, वहाँ से आपको निकाल के मैं ये सब दे रहा हूँ। तो चलते हैं फटाफट और देख लेते हैं इसकी सारी डिटेल। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ इसमें कितने प्लॉट्स हैं। तो इसके अंदर 284 प्लॉट्स की आवंटन किया जा रहा है। भूखंड के लॉटरी से आवंटन किए जाएँगे ये सारे। तो और इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करने की वो जो डेट्स है, इम्पोर्टेंट डेट्स नाप नोट कर लीजिए। तो ये जो आवेदन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है 18 तारीख से और ये 17 जनवरी तक ये लास्ट रहेगी। मतलब 1 महीने तक ये स्कीम ये चलेगी। तो 1 महीने के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। 200 टोटल 284 प्लॉट्स हैं। इसके साइजेस क्या है वो भी मैं आऊँगा और जो एक्चुअल साइजेस है वो क्या वो लेआउट है, कितने मीटर रोड के आगे है, कितने मीटर आगे पीछे है, पार्क वगैरह कहाँ है, ये सारी चीज़ें सारी चीज़ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और जो लॉटरी की डेट है वो 29 जनवरी को होगी। ये 29 जनवरी को होगी और ये 17 तारीख जो इम्पोर्टेंट डेट वो है कि 17 जनवरी आपको से पहले आपको 17 जनवरी के शाम 6 बजे तक इसे अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले प्लॉट के रेट देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ अलग-अलग कैटेगरीज़ में इस रेट को रखा गया है। तो जो जो बेस रेट है वो 14,000 है। 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का जो बेस रेट रखा गया है। और इसमें 5 कैटेगरी है। तो जो सबसे पहला है देखिए 45 वर्ग मीटर के भूखंड में जो 45 मीटर का जो प्लॉट है उसकी 43 है, 43 प्लॉट्स है और 46 से लेके 75 व 99 और जो बड़े साइज़ है जैसे 120 मीटर तक के 11 है और उससे और बड़े जो है 121 से 120, 96 और 35। तो ये कुछ प्लॉट के साइजेज़ हैं और इनकी जो संख्या है वो भी है। तो सबसे ज़्यादा जो है अब इसमें जो 45 से 75 है, ये वाले हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे इसमें ये किस बेसिस पे इसमें इस चीज़ को सेग्रीगेट किया गया है। तो इनकम के बेसिस पे इनको अलग-अलग सेपरेट किया गया है इनकम और इस इनकम के बेसिस पे ही जो रेट है, जो 14,000 का बेस रेट है ये सबके लिए नहीं है। ये किसी के लिए ये 14,000 से ज़्यादा है और किसी के लिए ये 14,000 से कम है। अगर आपकी इनकम कम है तो आपको रेट भी कम देने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए सालाना है, 3 लाख रुपए सालाना है तो जो ये बेस रेट आरक्षित दर जो ये बेस रेट है उसका आपको 50% देना पड़ेगा। आई मीन इसका जो है 50% हो गया 14,000 का 50% 7,000। तो ये 7,000 रुपए में के रेट से आपको ये पड़ेगा 43 प्लॉट्स है और 45 मीटर वाले ये रेट में पड़ेंगे, है ना? और आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000 रुपए देना पड़ेगा। उसी तरह आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए है तो 80% इसका देना पड़ेगा। 14,000 का 80% देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन अमाउंट 20,000 है। उसी तरह अगर 6 लाख से 12 लाख के इनकम ग्रुप में अगर आप आते हैं तो आपको 30,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा और ये एक्चुअल में यही जो 14,000 है यहाँ पे 14,000 ही आएगा। तो 14,000 का जो रेट है वही रेट पे ही आपको ये मिलने वाला है। क्योंकि ये बेस रेट है और अगर आपकी इनकम 12 लाख से 18 लाख के बीच है तो ये 105 यानी जो रेट है वो बढ़ भी सकता है। जो 14,000 से बढ़ जाएगा 105% और अगर आपकी इनकम 18 से 20 लाख है तो ये 110% हो जाएगा। मतलब इसका 10% जोड़ दीजिए तो अभी पूरे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा जो एक अलग स्प्रेडशीट में और इसके आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे इसके बुकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट। तो ये इनकम वाइज इसको सेग्रीगेट किया गया। अगर आपकी इनकम अब 20 लाख से ज़्यादा है तो आप किसी भी प्लॉट के ये में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपकी इनकम जो है 20 लाख से कम होनी चाहिए सालाना। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है कर दिया मैंने। तो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं जिनकी इनकम 3 लाख है तो आपको 7,000 का रेट पड़ेगा और अगर 3 से 6 लाख है तो 11,200 का रेट है और
6 से 12 14, और अगर 12 से 18 है तो 14,700, और अगर 18 से 20 लाख है तो 15,400। तो जो 14,000 का रेट था वो यहाँ बढ़ के वो 15,400 तक जा सकता है अगर आपकी इनकम ज्यादा है और अगर आप इस वाले प्लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं। अब चलते हैं, देखिए ये एक्चुअल प्लॉट, ये जो एक्चुअल प्लॉट है उस की वो मैप है, ये रेरा की वेबसाइट जो है वहां पे भी ये डली हुई है। तो अभी इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसकी पूरी एक्चुअल वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और वहां पे जो इसको और भी जो पूरे एक्सप्लोर करेंगे, जो और भी इसमें जो प्लॉट्स है दाएं बाएं और भी प्लॉट्स है वो सारे प्लॉट्स को इसमें जूम करके देखेंगे। तो फिलहाल देखिए इसमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे LIG प्लॉट्स है, LIG प्लॉट्स जो 60 मीटर वाले हैं यहाँ पे दिए हैं, 60 मीटर दिए हैं। और यहाँ 45 वाले हैं EWS वाले जो है जो लोअर इनकम वाले हैं उसमें 45 स्क्वायर मीटर वाले ये वाले प्लॉट्स और ये 60 है। उसी तरह इधर देखिए LIG है, यहाँ पे HIG है, ये दो देखिए 252 स्क्वायर मीटर वाला प्लॉट है, 162 वाला है, और ये 12 मीटर की सड़क है यहाँ पे। और यहाँ पे ये 50-50 मीटर वाले प्लॉट्स है, ये सारे जो है ये 50 मीटर के प्लॉट्स है। प्लॉट की संख्या भी है, जब आपको प्लॉट अलॉट हो जाएगा तो आपको प्लॉट संख्या भी दिया जाएगा जो कि लॉटरी के थ्रू ही दिया जाता है। बाकी इसकी पूरी डिटेल जो है अभी हम देखने वाले हैं कि और इसके बाद और भी क्या क्या इसको और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे जो प्लॉट्स को। फिलहाल चलते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में। तो सबसे पहली टर्म्स कंडीशन देखिए यहाँ पे कि आपको सबसे पहले 1,000 रुपए का पंजीकरण कराना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन अपना अप्लाई करने से पहले। तो ये एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। नॉन रिफंडेबल अमाउंट मतलब जितने लोग भी अप्लाई करेंगे तो उसमें 1,000 रुपए तो इनका नॉन रिफंडेबल लगेगा। उसके बाद आपको कैटेगरी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये आवेदन शुल्क है और वो था रजिस्ट्रेशन कि आपको प्लॉट चाहिए, नहीं तो आप ये करके आप जो इंफॉर्मेशन वगैरह व्यू कर सकते हैं। बाकी दूसरा है ये सारा ऑनलाइन ही जमा होगा, ऑफलाइन कुछ नहीं होना, कैश का कोई काम नहीं होना। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग अलग आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर संपूर्ण जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। ये ये मतलब एक ही व्यक्ति, अगर आप सोचते हैं कि दो दो मोबाइल नंबर से है, दो दो अगर आपके पास आधार कार्ड है, दो दो पैन कार्ड है, और आप उस तरह का कुछ फर्जीवाड़ा के तहत अगर कुछ करते हैं तो आपकी ये जो है अलॉटमेंट रद्द कर दी जाएगी और आपका पैसा भी वो जब्त कर लिया जाएगा। तो ये भाई इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है। योजना के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि आवेदन के साथ देय होगी और लॉटरी में योजना के भूखंड ग्रुप के अंतर्गत किसी भी क्षेत्रफल का भूखंड आवंटन होने पर आवंटी स्वीकृत करने के लिए बाध्य है। मतलब इसका मतलब अगर आपको अपने अप्लाई किया है तो जो भी प्लॉट मिलेगा, चाहे कॉर्नर का हो सेंटर का हो, वो आपको डिसाइड नहीं कर पाएंगे। वो जो भी आपको प्लॉट नंबर मिलेगा वो आपको लेना ही होगा। और इसके पंजीकरण शुल्क जो है जो आपको देना है वो आपको सारा ऑनलाइन होगा, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरह से आप दे सकते हैं। चलते इसको अप्लाई कैसे करनी है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जानी है जो राजस्थान JDA.rajasthan.gov.in, ये प्राधिकरण की ऑथराइज्ड वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे आपको सारा अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, 1,000 रुपये देना होगा, फिर सारे अपना जो डिटेल्स है वो पूरा भरना होगा। और जैसे आपके पूरे जो डिटेल्स है, नेम, एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारी डिटेल भरनी होगी। और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करके जो 10-20 हजार रुपये जो भी आपका वो कैटेगरी में अमाउंट बनता है रजिस्ट्रेशन में वो देना होगा और उसके बाद अप्लाई आप कर सकते हैं। बाकी और भी ई मित्र जो होते हैं वो उसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क, पंजीकरण, भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड आदि में से हो सकता है। तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा सिक्योर और सेफ है। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले ये राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि राजस्थान का मूल निवासी, क्योंकि ये राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है तो ये राजस्थान के लिए ही होना चाहिए का ही है। तो अगर आप अदर स्टेट जो है तो अदर स्टेट वाला इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। 18 साल उम्र होनी चाहिए, ये तो हर जगह कॉमन है। आवेदक के स्वयं के नाम का बैंक खाता होना चाहिए, अपने नाम पर पहले बात तो बैंक होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो अप्लाई करोगे या रिफंड होगा सब उसी प्रोसेस में आएगा।
आवेदन का स्वयं या उसकी पति के अथवा किसी आश्रित के साथ राजस्थान के किसी भी नगरीय जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक हो, में कोई भी अगर भूखंड अगर है, उस नहीं होना चाहिए। आई मीन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लॉट है आपके नाम पे या आपकी वाइफ के नाम पे, हस्बैंड के नाम पे या आपके डिपेंडेंट के नाम पे, कोई भी लीज होल्ड फ्री होल्ड अगर प्लॉट है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब बेसिकली इसका रीजन ये रखा गया है कि ताकि इस उन लोग को ही प्लॉट मिले जो जिनके पास प्लॉट अभी तक नहीं है, जिनके पास अपना जमीन अभी तक नहीं है, ना कि वो प्लॉट बंदे अप्लाई करता रहे जिनके पास ऑलरेडी 10-10 प्लॉट है। तो भाई इसमें पैसा फंसा के कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास ऑलरेडी प्लॉट्स है। और है जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान नहीं है। 10 आपके पिछले अलॉटमेंट में भी आपके नाम पे कोई प्लॉट वगैरह नहीं हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपका अमाउंट जब्त कर लिया भी जा सकता है। चलते हैं आगे। इनकम प्रूफ, तो सबसे पहले आपको इनकम प्रूफ अपना शो करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैटेगरी है 3 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख और 20 लाख तक का जो है, तो उसको आपको देना पड़ेगा। आवेदक की जो आवेदक है जो उसका या उसके परिवार की जो वार्षिक आय है, उसमें पति पत्नी और जितने भी डिपेंडेंट सबकी टोटल आय, मतलब अगर आप 3 घर में 2 लोग वाइफ हस्बैंड और दोनों कमा रहे हैं तो 3-3 6 लाख हो गया। अगर एक बंदा 3 लाख रुपए सालाना कमा रहा है और दूसरा भी 3 लाख, तो वो 6 लाख हो गया, है ना। 2023-24 का होना चाहिए। बाकी आवेदक के ITR अब होना चाहिए, फॉर्म 16, पैन कार्ड, ये सब तो होना चाहिए, तो कॉमन चीज है। अब चलते हैं रिजर्वेशन। जैसे कि आप सबको पता है ये सरकारी स्कीम है, सरकारी प्लॉट स्कीम है, तो इसमें रिजर्वेशन तो होना ही होना है। तो इस हिसाब से रिजर्वेशन है। सबसे पहले रिजर्वेशन जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी जो उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको 10% रिजर्वेशन है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड को 10% में भी विकलांग 5% है, और वैसे लोग जिनके पास निराक्षित एवं भूमि विहीन एकल महिलाएं, और उसमें से भी अगर 10% ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, तो 10-5-15% हो गया, और बचा 85% जो है वह वो जनरल कैटेगरी में, मतलब वो दूसरे लोग जो जो बच जाते हैं वो सारे 85% आ जाता है 10% के 85% में। बाकी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति कि ये है 6%, 8%, इसके अंदर भी सब कैटेगरी है, 5%, 10%, 5%, 10%। पत्रकारों के लिए भी अलग से है, ट्रांसजेंडर के लिए 2% है, जो पूर्व सैनिक है वो भी है, इसमें 10% वो भी है, और लास्ट में बच जाता है जनरल कैटेगरी जो कि 61%, जो कि सबसे ज्यादा है। उसे 5% विकलांग है और 10% महिलाओं के लिए है जिनके पास कोई प्लॉट नहीं है, बाकी जो है ये सारा हो जाता है। तो 61% जो है टोटल खाली है। तो इस हिसाब से अमाउंट मतलब प्लॉट्स 60% प्लॉट्स जो है वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। और तो आपके इसके लिए जाति प्रमाण पत्र वगैरह जो भी लगता है वो सब ऑब्वियस सी बात है वो देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें पहले से ही। और विड्रॉल रूल अब देख लेते हैं। अगर आपको फॉर्म वापस करना है, मतलब आप चाहते हैं, आपने अप्लाई किया लेकिन आप उसे विड्रॉ करना चाहते हैं कि अब मतलब अब मुझे कैंसिलेशन काइंड ऑफ, तो देखिए इसमें जो भी इस तरह की स्कीम हो, जो भी सरकारी प्लॉट स्कीम होती है, कैंसिल करने पे प्लॉट के आवंटन से पहले अगर आप प्लॉट कैंसिल कर देते हैं तो उसके अमाउंट जो है आपके खाते में आ जाता है। देखिए इसमें लिखा गया है कि लॉटरी तिथि से पूर्व एवं पश्चात तथा आवंटन सह मांग पत्र जारी होने के बाद रिफंड चाहने पर जमा पंजीकरण राशि के 20% राशि को काट के शेष रिफंड की जाएगी। तो 20% अमाउंट जो है 20% अगर आपने अगर 10,000 रुपए दिए हैं तो 2,000 रुपए काट के 8,000 रुपए आपको वापस किया जाएगा। और एक परिवार में पति पत्नी आश्रित द्वारा एक से अधिक भूखंड आवेदन करने एवं लॉटरी में एक से अधिक भूखंड मिलने पर परिवार को एक ही भूखंड आवंटित किया जाएगा। मतलब इसलिए मल्टीपल अप्लाई करके फायदा नहीं है। अगर वाइफ हस्बैंड दोनों अप्लाई करते हैं, अगर दोनों को हो जाता है तो एक का कैंसिल होकर एक को ही मिलना है। तो ये है कुछ रूल। तो जनरली ज्यादातर सरकारी स्कीम के रूल जो है इस टाइप के ही होते हैं। और अगर आपका लॉटरी में आपका नाम नहीं आता है तो आपका पैसा वैसे भी आपको
मिल जाएगा, पर उसमें 6 महीने तक में कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। 6 महीने तक का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बिना ब्याज के। आपको 6 महीने के बाद आपको चाहे चाहे 10, 20, 50,000 जो भी आप देते हैं वो वापस हो जाएगा। और अगर आपने बैंक खाता अगर वो गलत दिया इस कारण से आपको रिफंड आने में टाइम लग जाता है, तो भी इसमें भी आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था राजस्थान विकास प्राधिकरण द्वारा प्लॉट स्कीम। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए। और अभी हम फिलहाल चलने वाले हैं दूसरे प्लॉट जो प्लॉट है उसके जो और डिटेल में हम देखने वाले हैं। ये देखिए, ये प्लॉट जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये 24 मीटर सड़क यहाँ पे है और 9 मीटर सड़क यहाँ है, 9 मीटर 9 मीटर यहाँ है। इसके अंदर देखिए ये सारे ये प्लॉट्स हैं। EWS स्कीम वाले हैं, LIG है और इसके थोड़ा राइट जाते हैं तो यहाँ पे और भी कई सारे हैं। यहाँ पे 120 मीटर, 162 मीटर, 252 मीटर, और थोड़ा इधर जाते हैं तो इधर में थोड़ा सा और भी है। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पे थोड़ा और इधर जाते हैं तो ये रहा। यहाँ पे भी ये प्लॉट्स जो है कई सारे हैं, लगभग 280 के आसपास प्लॉट्स हैं। यहाँ पर अब देख लेते हैं। 112 मीटर, 112 मीटर, यहाँ पे 18 मीटर की रोड यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बना हुआ है। तो ये कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे पार्किंग है, रोड इधर है। तो ये पूरा है, ये सारी आप रेरा की वेबसाइट पे जाके जो भी है पूरी स्कीम को अच्छे से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।